अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मजे में हो, फर्स्ट क्लास हो। ट्रंप और उसका टैरिफ और चाइना और उसका टैरिफ, ये जो टैरिफ वॉर चल पड़ी है चाइना और यूएस के बीच में, ये इस वक्त हर जगह एक बहुत बड़ी मेजर डिस्कशन चीज बनी हुई है। इसके ऊपर मैं कम से कम बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जो बात इस पर करना चाह रहा हूं मैं कंप्लीट सदाकत के साथ, कंप्लीट रिसर्च के साथ और अपने प्रॉपर ओपिनियन के साथ करना चाह रहा हूं। जिस तरह हमेशा मैंने साल आप लोगों के लिए की है, हमेशा मैंने साल कोशिश की है कि मार्केट में चाहे कुछ भी चीजें गर्दिश कर रही हूँ, कोई पहला बहुत बड़ा मसले वाली न्यूज़ हमारे सामने नहीं। इस तरह की कई न्यूज़ का हमने पिछले सालों में सामना किया और मेरा हमेशा रहा है कि मैं आप लोगों तक बेस्ट तरीके से बात पहुंचाऊं, न्यूज़ पहुंचाऊं, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकली और सबसे ज़्यादा सदाकत वाली बात पहुंचाऊं जो मेरे नॉलेज में हो। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, वो बेहतर जानती है। अब इसमें क्या बात है, सबसे पहली बात यह है कि इस चीज़ को हमें समझने की अभी भी ज़रूरत है कि ये टैरिफ की आड़ में, ये टैरिफ के चक्कर में जो सबसे पहली चीज़ जो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है वो है बॉन्ड मार्केट, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। बॉन्ड मार्केट ब्रेक हो रही है। बॉन्ड मार्केट के ब्रेक होने की वजह से इस वक्त डिफरेंट इकोनॉमीज प्रेशर में आ चुकी हैं। चाइना का युआन उठा के देख लो तुम, यूएसडी वर्सेस चाइनीज का जो युआन है उसको तुम देखो किस तरीके से चाइना का युआन जो है वो इस वक्त अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है, बहुत बेतहाशा अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। और चाइना ने भी इंटरेस्ट रेट भी गिराए हैं। इंटरेस्ट रेट गिराने के बाद वैल्यू को लूज करना और उसके बाद इतने बड़े टैरिफ का लग जाना उनके ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बैकबोन तोड़ने के मुताबिक है। तो ट्रंप ने जो हरकत की है ना, ये इतनी बेवकूफ़ी में नहीं की भाई। जो लोग उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं ना भाई, ये बहुत वेल मैनेज, वेल प्लान, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है। उसमें ट्रंप अकेला नहीं है। ये जो लोग बाइडन को चला रहे थे वही जो ट्रंप को चला रहे हैं, ये उन्हीं का सारा गेम है कमर तोड़ने वाला। पहले रियल एस्टेट क्राइसिस आता है चाइना में, उसके बाद चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का मसला है। उसी टाइम जब इनकी इकोनॉमी कमजोर होती है, बेल आउट प्लान वो चाइनीज देते हैं और इंटरेस्ट रेट अपना काटते हैं, तो ये लोग टैरिफ बढ़ा देते हैं उनके ऊपर। वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ाते हैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए, खबरों में आने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि हमने 84% और लगा दिया, इस तरह चाइना ने लगा दिया है। लेकिन आज उस 84% के बाद मार्केट ने डंप नहीं लिया, बल्कि हमने ग्रुप में जो लॉन्ग था वो पहले सुबह हिट किया बीटीसी का। उसके बाद लोगों ने बोला शारिक भाई ये तो 84% का चाइना ने टैरिफ लगा दिया, तब तो मार्केट नीचे जाएगी। मैंने बोला लॉन्ग पे अब दोबारा आ गए ना एंट्री पे, दोबारा एंट्री ले लो। 2 दफा हम लोगों ने टीपी हिट किए हैं लॉन्ग के, और एक और बहुत बड़ा मैंने स्पॉट का कॉइन और इसका लॉन्ग का लेवरेज का कॉइन भी मैंने ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, जो कि अगले 2-3 हफ्ते के लिए हमें होल्ड करके रखना है। और लोगों को मैंने टारगेट भी दिया हुआ है उसके अंदर, बुल रूम के अंदर। अल्लाह का शुक्र है देखो, क्योंकि जब चार्टिंग हम कर रहे हैं, अल्लाह का फजलो करम है, वो हम लोग कर रहे हैं न्यूज़ को माइनस करके। तो मैं न्यूज़ को नहीं रख रहा जिस टाइम पे मैं चार्टिंग कर रहा हूँ। चार्टिंग करके जिस टाइम पे मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, उस टाइम पे न्यूज़ को मैं बिल्कुल दूर रख रहा हूँ। न्यूज़ के बारे में नहीं सोच रहा, ताकि मैं किसी भी तरह से फंसूँ ना। न्यूज़ के अंदर जो आके हमारी चार्टिंग को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मैं उस होएक्स में ना फंसूँ। ये ट्रंप होएक्स जो है ना, ट्रंप टैरिफ जो ये चल रहा है, ट्रंप टैरिफ रंबल मैं उसको बोलता हूँ, ठीक है, TTR। ये ट्रंप टैरिफ रंबल जो है ना, ये हमारी चार्टिंग को मैसअप करने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसको नहीं होने देंगे और हम नहीं होने दे रहे बुल रूम के अंदर। अब मेरी आप लोगों से जो तहे दिल से गुजारिश है, इस वक्त की इस चीज़ को, चाहे इस तरह पहले भी बहुत चीज़ें आई हैं हमारे पास पिछले 2, 2.5, 3 साल में, जिन्होंने हमें बेरिश किया बहुत, बिल्कुल उसी तरह इस वक्त की इस चीज़ को सिवाय एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के मैं पर्सनली और कुछ नहीं समझ रहा। होल्ड किया हुआ है, होल्ड करो, खरीद रहे हो खरीदो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और दूसरी रॉकेट साइंस इस वक्त मार्केट में नहीं है। मार्केट में इस वक्त वही फिजाए फियर की जो बीटीसी के 16, 17, 18 हज़ार पे थी। उस वक्त भी बहुत लोग बहुत डाउन थे, लेकिन जब जिन्होंने होल्ड किया उस वक्त और जिन्होंने बाई किया, DCA किया, जब मार्केट उठी उसके बाद, तो वो लोग भूल गए कि वो कितना डाउन थे। उनको मालूम ही नहीं था, याद नहीं था, इतना अप गए वो कि वो भूल गए कि वो कितना डाउन थे। तो आज की मार्केट अपनी होल्डिंग को आज की प्राइस के हिसाब से मत देखो, आने वाले पिवट एग्जिट की प्राइस के हिसाब से देखो। जो ट्रंप टैरिफ रंबल इसने लगाया दुनिया के अंदर, रॉयल रंबल जो स्टार्ट किया है, इसके अंदर हमने नहीं फंसना। हम वो लास्ट कंटेस्टेंट रहेंगे जो खड़ा रहता है रॉयल रंबल में। हम उनमें से एक है, हम डायमंड हैंड्स हैं। हम लोग इस वक्त नहीं हार मानेंगे इसके ऊपर। और जहां तक बात रही ग्रुप ज्वाइनिंग की, बेतहाशा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है। इंस्टाग्राम पे DM करो, वीडियो वेरिफिकेशन जरूर मांगा करो। मैं कभी आपको सोशल पे कभी फॉलो नहीं करूंगा, कभी आपको खुद मैं सोशल पे मैसेज नहीं करूंगा। मैं कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम रन नहीं करता। और वीडियो वेरिफिकेशन जरूर मांगा करो। क्रिप्टो अपडेट, क्रिप्टो जैगुआर, उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट अल्लाह कर देगा। तो वो जो लोगों को स्कैम कर रहा है और क्रिप्टो हब में जो लोग स्कैम हो रहे हैं मेरे नाम पे, प्लीज़ बचो उससे। ऐसे ग्रुप से, ऐसी कम्युनिटी से बचो, अपने आप को पाक रखो स्कैम से। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।